नमस्कार। क्या कहता है सामान्य फल पूरे अप्रैल 2024 कर्क राशि का? आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा? स्वास्थ्य का क्या हाल होगा इस महीने? और प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? इसके अलावा पारिवारिक जीवन कैसा व्यतीत होगा और क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये सारी बातें बताऊंगा। और वीडियो के मिड पार्ट में आपको कुछ विशेष ऐसा भी बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कर्क राशि जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है, बहुत शुभ कोमल ग्रह हैं। अभी इस समय कर्क राशि के ऊपर दृष्टि के अनुसार राहु की पंचम दृष्टि का प्रभाव है। ये आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो आज पता चला। और कर्क राशि के ऊपर इस पूरे महीने में, क्योंकि भी सामान्य फल की बात कर रहा हूं, जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि कर्क राशि पर गुरु का भी प्रभाव रहेगा इस महीने केंद्रीय। कर्क राशि के ऊपर इस महीने सूर्य का भी प्रभाव रहेगा केंद्रीय। कर्क राशि के ऊपर राहु की दृष्टि का भी प्रभाव रहेगा। कर्क राशि के ऊपर शुक्र का भी केंद्रीय प्रभाव रहेगा 25 तारीख की सुबह से। यानी कि कर्क राशि आपके शरीर को विशेष रूप से आपके मान सम्मान को प्रभावित कर रही है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि ये महीना आपके लिए पहले 15 दिनों तक तो उचित नहीं है। जी हाँ, फर्स्ट 15 डेज अच्छा नहीं जाने वाले, क्योंकि कारण भी बता देता हूं। मंगल शनि की युति अष्टम भाव में बनी हुई है। यहां आपको दिखाई भी दे रहे होंगे मंगल शनि बैठे हुए हैं। कारण ये है कि जब महीने की शुरुआत होगी तो जिस दिन शुरुआत होगी 1 अप्रैल को, आपकी राशि के स्वामी इधर छठे भाव में रहेंगे रोग स्थान में। अगर स्टार्टिंग में ही चंद्रमा रोग में चले जाएं तो ये भी एक चिंता का कारण होता है, यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सूर्य राहु का दोष युति आपके भाग्य के घर पर लगा हुआ है पहले 14 डेज तक। तो इसलिए मैंने सामान्य फल के दृष्टिकोण से बोला कि 15 डेज पहले शुरुआती आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और इनफैक्ट सूर्य तो धन भाव के स्वामी होकर के राहु के साथ भाग्य में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में धन को गड़बड़ कर देते हैं। फाइनेंस, पैसे का जो फ्लो होता है वो गड़बड़ होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बनेंगी इस महीने में 15 तारीख से लेकर और 24 अप्रैल तक, जिसमें आप गेनिंग पोजीशन में आ जाओगे, जिसमें आपको अर्थतंत्र के दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र। कर्म क्या कहता है, काम क्या कहता है। तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल ग्रह के पास। मंगल तो अष्टम भाव में है, वो तो ठीक नहीं है, और इनफैक्ट वो तो पूरे महीने ठीक नहीं है। पर आपकी राशि में गुरु बैठे हैं, आपकी राशि में बुध बैठे हैं। गुरु महाराज संभालेंगे आपको, और गुरु महाराज विशेष रूप से आपको संभालेंगे पहले 15 दिनों तक। बुध भी आपको संभालेंगे पहले 15 दिनों तक, क्योंकि गुरु भी तो राशि परिवर्तन करेंगे। अब गुरु भी तो बिल्कुल एंडिंग फेस में आ चुके हैं, और 1 मई से तो गुरु भी वृष राशि में चले जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर यहां चले जाएंगे 12 महीनों के लिए। वक्री मार्गी होगा तो समय ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब यहां पर आपके कैरियर में पहले 15 दिन तो स्थिति संभल जाएगी, और उसके बाद भी संभल जाएगी सूर्य ग्रह के द्वारा, क्योंकि 14 तारीख को सूर्य आपके कर्म भाव पर उच्च के होकर के विराजमान होंगे। उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होगा। इनफैक्ट पहले 15 दिन थोड़ा हल्का हाथ रखें जॉब में, और उसके बाद जो करना है करिए। कोई फाइल लगानी है प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए, लगा देना। मैं कहता हूँ 15 से 30 तारीख के बीच में काम होगा। बहुत शुभ योग बन रहा है, निश्चित तौर पर होगा। ऐसे शुभ ग्रह योग आपकी राशि में यहाँ पर मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा समय है, आप करिए तो सही। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं आर्थिक रूप से, तो पैसे की जिम्मेदारी भी सूर्य के पास है। पहले 15 दिन तो सूर्य ठीक नहीं है पैसे के लिए, पर बाद के 15 दिन तो सूर्य पैसा देंगे, और अच्छा खासा धन देंगे, बढ़िया पैसा देंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। ये शुभकामनाएं भी मैं आपको कह देना चाहता हूं। पूर्ण रूप से आप बेझिझक होकर के कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि धनेश उच्च का हो जाएगा, पैसे का मालिक उच्च का हो जाएगा जिसको धन देना है, और वो गुरु के साथ रहेगा कर्म भाव पर।
यानी कि आर्थिक रूप से समृद्धि होगी, ये मैं कहूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा हेल्थ की। तो हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो जुपिटर के पास है, सामान्य रहेगी, कोई ज़्यादा बड़ी चिंता वाली किसी भी प्रकार की बात मुझे नहीं नज़र आती, इसलिए आप बिल्कुल भी कोई ज़्यादा गंभीरता से चीज़ों को मत सोचिएगा कि आपको कोई बड़ा नुकसान होगा क्या। यदि मैं बात करूं आपकी प्रेम की, तो प्रेम के स्वामी मंगल ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं, प्रेम में आपको धोखा मिल सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और पहले 22 दिनों तक 23 तारीख से थोड़ा सुधार होगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो यानी कि पूरे महीने को मैं कह सकता हूँ कि लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मैरिज लाइफ के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि पूरा महीना आपके लिए मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता। उसका कारण है कि आपके शनि भी अष्टम भाव में हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के 7th हाउस के लॉर्ड होकर के अष्टम में चले गए हैं, तो ये भी ठीक नहीं होता, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात करूं पारिवारिक जीवन की, तो इस घर की लॉर्डशिप सूर्य के पास आ जाती है। सूर्य राहु के साथ फर्स्ट 15 डेज हैं और उसके बाद उच्च के हो जाएंगे। तो पहले 15 दिन पारिवारिक जीवन में ज़्यादा चिंताएं रहेंगी, वैसे तो 24 तारीख तक रहेगी। अब 24 तारीख तक इसलिए क्योंकि मंगल इधर बैठे हैं और इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी फैमिली लाइफ पर आ रही है, पारिवारिक जीवन पर। यहाँ शनि है, शनि की भी सप्तम दृष्टि आपके परिवार के घर पर आ रही है, और परिवार का लॉर्ड सूर्य वो खुद बैठा हुआ है इधर पहले 14 दिनों तक। तो फर्स्ट 14 डेज भी ठीक नहीं है, बाद में भी ठीक नहीं है, तो आपको संभल के चलना पड़ेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ दोस्तों। पर एक चीज़ पॉजिटिव है, और वो ये कि शुक्र का और बुध का यहाँ पर एक नीच भंग और राजयोग बनेगा। बुध ग्रह अभी पहले 9 दिनों तक तो आपकी मेष राशि में कैरियर पे रहेंगे, तो कैरियर में चंचलता लेके आएंगे, मन से चंचल बनाएंगे बेसिकली, क्योंकि मन पर इनकी दृष्टि जाएगी। पर 9 तारीख से लेकर के और लगभग 24 तारीख की शाम तक जो बुध ग्रह हैं वो शुक्र के साथ रहेंगे, और शुक्र उच्च के हैं और बुध यहाँ पर नीच के हो जाएंगे मीन में। तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा जो कि शुक्र ग्रह बनाएगा। तो आपको अगर कुछ भी विशेष करना है तो आप 15 अप्रैल से लेकर और 24 अप्रैल के बीच में ज़रूर करना, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शुभ है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके माता के स्वास्थ्य की। इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको विशेष रूप से जो उपाय करने हैं इस महीने, एक तो चंद्रमा को बलवान करना है, सफ़ेद रंग के वस्त्र ज़्यादा पहनने हैं, आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है। इसके अलावा आपको भगवान शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, सोमवार के दिन आपको दूध अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर जा कर के। और साथ में जब आपका मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा 24 तारीख से, तो आपको राहु के दान करने चाहिए ताकि मंगल पर उसका दुष्प्रभाव कम पड़े। तो यानी कि सैटरडे के दिन आप काली नीली चीज़ों का दान अवश्य करिएगा। ब्लैक वाले चने होते हैं उसका 1.25 किलो की मात्रा में अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। और साथ में जब बुध ग्रह नीच का होगा तो आपको 9 से लेकर के और मंथ एंड तक बुधवार के बुधवार हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे फल, ये प्रत्येक बुधवार को किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करने चाहिए। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।